3, 2, 1. आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। तो आइए साथ में बोलते हैं, आसान है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके साथ समस्याएं नहीं आई थी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, समस्याएं सभी के साथ आती हैं, लेकिन जो समस्याओं के टाइम पर उसके सोल्यूशन पे फोकस करता है वही आखिरकार अंत में सफल होता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको लेके आया हूं आपके लिए, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल जाएगा सोचने का। मुसीबतों के टाइम पे आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। दोस्तों, ये बात होती है दो मर्चेंट यानी दो व्यापारियों की। एक बड़ा व्यापारी था, एक छोटा व्यापारी था। और आपको पता होगा कि व्यापारी लोग कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करते हैं, फालतू के दुश्मनी में, झगड़े में नहीं खराब करते हैं। तो हुआ क्या, एक बार एक छोटा व्यापारी किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। वहां पर उसे ऑफर दिखाई दिया, अच्छा खासा दिखाई दिया कि 1 लाख में, मतलब 1 लाख में घोड़ा बिकता हुआ दिखाई दिया, जो कि उसके हिसाब से लगभग 1.5 लाख का घोड़ा था। लेकिन 1 लाख में बिक रहा था किसी कारणवश। तो उस व्यापारी को लगा कि मुनाफे का सौदा है, और वह व्यापारी 1 लाख के घोड़े को खरीद लेता है और अपने घर पे लेके आता है। व्यापारी घर पे अकेला था, उसके घर पे कोई नहीं था, अकेला व्यापारी रहता था। तो जब व्यापारी घर पे रहता तो घोड़े को अच्छे से खाना खिलाता था, पिलाता था, बांधता था, सब कुछ करता था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि भी घोड़े लेने के लगभग 8-10 दिन बाद उसे अचानक किसी काम से अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ा। और उसके माइंड से, ध्यान से ये उतर गया कि वह एक घोड़ा लाके घर पे बांध के रखा हुआ है। दोस्तों, अपने बिजनेस के सिलसिले में चला जाता है काफी दूर। वहां से लगभग 4-5 दिन बाद जब वापस आता है तो देखता है उसका घोड़ा घर पे बंधा हुआ था और मरा पड़ा हुआ है वहां पे। इसके बाद वो व्यापारी सरप्राइज होता है, शॉक हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए तो एकदम शॉक हो जाता है, यार क्या हो गया। एक तो घोड़ा मर गया, दूसरा इसको लॉस हो गया 1 लाख का। और व्यापारी, आप समझते हैं ना, ये अपना 1 रुपए भी लॉस नहीं होने देते हैं। वो भी व्यापारी था तो अपना 1 लाख कैसे लॉस होने देता। वो दिमाग लगाने लगा कि यार 1 लाख को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो वो सोचा 1 लाख तो नहीं, लेकिन कम से कम 80-90 हजार तो ले लेंगे। तो उसके पास एक आइडिया आया। वो अपने सीनियर, माने अपने से बड़े व्यापारी के पास गया। तो छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास जाकर बोलता है कि सर, मेरे मम्मी का अचानक तबीयत खराब हो गया और मुझे घर पर जाना है, बट मैंने 1 लाख का घोड़ा अभी जल्दी में ले लिया, इसलिए मेरे पैसे फंस चुके हैं इसमें। घोड़े की जरूरत तो मुझे है ही, लेकिन इससे ज्यादा मुझे पैसों की भी जरूरत है। माता जी का तबीयत खराब है, इसलिए मुझे घर पे जाना है, पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरा घोड़ा खरीद सकते हैं? वैसे मैंने 1 लाख रुपए का ये घोड़ा खरीदा है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मुझे भी पैसों की बहुत ही सख्त जरूरत है, आपको मात्र 80,000 रुपए में दे दूंगा। तो बड़ा व्यापारी बोलता है, यार ये भी फायदे का सौदा है, 1 लाख का घोड़ा 80,000 में मिल जाएगा। वो बड़ा व्यापारी, वो कहाँ छोड़ने वाला है, वो भी ले लिया। इसके बाद छोटा व्यापारी ये सोच रहा है कि बड़े को चूतिया बना दिया, चूना लगा लिया, अब चुपचाप घर पे भाग गया। और घर से जल्दी आया ही नहीं छोटा व्यापारी, ये सोच के कि अगर ये जाएगा वहां तो बड़ा व्यापारी उसको पीटेगा, मारेगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बड़ा व्यापारी अपने आदमी को भेजा, बोला कि जाओ छोटे व्यापारी के यहाँ से घोड़े को लेके आ जाओ। वो आदमी जाता है छोटे व्यापारी के घर, लेकिन देखता है वहां पर, देख कर सरप्राइज होता है कि घोड़ा वो मरा पड़ा हुआ वहां पे। उसके बाद उल्टे पांव लौट कर आता है दौड़ते हुए बड़े व्यापारी को। उसका आदमी बोलता है कि सर, वो जो आदमी था छोटा वाला व्यापारी, वो आपको चूतिया बना दिया, चूना लगा दिया आपको। वो उसका जो घोड़ा था वो मरा पड़ा हुआ है, और चलिए उसको आप बताइए कहाँ है, और मैं जाऊंगा वहां पे, मारपीट करूंगा, उसको लेके आऊंगा, घसीट कर आपके कदमों में लाऊंगा। तो बड़ा व्यापारी बोलता है, नहीं, ये सब अपने प्रोफेसर को सूट नहीं करता। अगर उसने चूना लगाया छोटा व्यापारी होकर तो मैं भी लगाऊंगा, मैं बड़ा व्यापारी हूँ। वो बस 80,000 का लगाया, मैं और लगाता हूँ। वो दिमाग लगाने लगा कि अब क्या कर सकते हैं। अगर वो किसी आदमी को भेज के छोटे व्यापारी को बुलाता तो उसके पास क्या होता है, एक तो टाइम ज्यादा, दूसरा दिमाग पे टेंशन, और तीसरा उस आदमी को भी खर्च देना होता है, और चौथा क्या है, रिलेशन खराब होता है। और उस पे वो क्या सोचा कि वो क्या किया, न्यूज चैनल्स में और न्यूज पेपर्स में एड डाल दिया, एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि 1 रुपए लगाइए आप, और आपका किस्मत अगर सही रहा तो आपको 1 लाख रुपए का घोड़ा मिल जाएगा। मतलब एक लॉटरी की तरह से उसने एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, 1 रुपए से आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, तो बहुत सारे लोग सोचे क्या हो सकता है कि मेरा किस्मत सही हो, साथ दे दे। 1 ही रुपए तो लग रहे हैं, 1 रुपए की वैल्यू क्या है। तो लगभग 2 लाख लोगों ने 1-1 रुपए दे करके लॉटरी खरीदा और अपनी किस्मत आजमाइश करने का प्रयास किया। उनमें से दोस्तों किसी एक आदमी का लॉटरी लग जाता है, और जिसका लॉटरी लगता है वो जाता है बड़े व्यापारी के पास जो एड्रेस दिया हुआ था वहां पर, और बोलता है कि सर देखिए, मैंने 1 रुपए का टिकट खरीदा, मेरा लॉटरी लग गया है, और मुझे बता दीजिए मेरा घोड़ा कहाँ है, मुझे दे दीजिए। तो बड़ा व्यापारी बोलता है, बिल्कुल सही, ठीक हो, कोई बात नहीं, आपका लॉटरी लगा है, टिकट देखा, उसने बोला ठीक है, आपका घोड़ा वहां पे पड़ा हुआ है, आप जाके ले सकते हैं। तो जिस आदमी का लॉटरी लगा हुआ था वह जाता है उस घोड़े के पास, वहां देखकर चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है।
क्योंकि उसे पता था कि घोड़ा जिंदा होगा, लेकिन वहां पर घोड़ा तो उसे मरा पड़ा हुआ दिख रहा है। अब वो एकदम तिलमिला जाता है, गुस्से से लाल पीला होकर आता है बड़े व्यापारी के पास। ये तो चूतियापा है, आपने गलत किया, या आपने ये ऐसे किया वैसे किया, आप बोले थे घोड़ा मिलेगा। तो बड़ा व्यापारी बोलता है थोड़ा पानी पी लो और आराम से बात करो, अब बोलो क्या बोल रहे हो। तो बड़ा बोलता है वो आदमी जिसका लॉटरी लगा था कि आपने बोला था एक घोड़ा मिलेगा जिसका किस्मत चमका, जिसका लॉटरी लगा। तो बड़ा व्यापारी बोलता है बिल्कुल मैंने दे दिया घोड़ा, मैं कहाँ एडवर्टाइजमेंट में दिया था, कहाँ मैंने लिख के रखा हुआ था कि आपको 1 लाख रुपए का जिंदा घोड़ा मिलेगा। उस घोड़े का एक्चुअल प्राइस 1 लाख रुपए ही है, लेकिन वो मरा हुआ है। हमने कहीं भी लिखा नहीं था एडवर्टाइजमेंट में कि जिंदा घोड़ा आपको मिलेगा। इस पर वो जो आदमी था जिसका लॉटरी निकला हुआ था वो खुद पे थोड़ा सा हंसा। उसके बाद अब करता भी क्या, 1 रुपए के बदले कहाँ जाके वो लड़ाई कर पाता, क्योंकि यूनिटी भी नहीं थी। तो उसके बाद थोड़ा सा और झिझक किया। तो बड़ा व्यापारी बोला कि भैया 1 रुपए आपका टिकट था, ये लीजिए, आप 1 रुपए ले लीजिए अपना वापस और जाइए। जैसा कि हम रूल के हिसाब से कहीं भी जिंदा घोड़े की बात नहीं किए थे और इसलिए आप यहाँ पे गलत हैं। अगर आपको नहीं चाहिए घोड़ा तो 1 रुपए लीजिए, वापस जा सकते हैं। वो आदमी 1 रुपए लेता है, मजबूरी में उसको वापस जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि जो छोटा व्यापारी था उसने 1 लाख का घोड़ा लिया, उसका घोड़ा मर गया, लॉस हुआ, लेकिन छोटा व्यापारी था, लेकिन वो हार नहीं माना। उस प्रॉब्लम के टाइम पे अगर वो रोना रोता बैठकर यार 1 लाख रुपए का मेरा चूना लग गया, मैं क्या करूं, ये करूं, पागलों की तरह घूमना चालू कर देता, तो क्या उसका मिल जाता 1 लाख? नहीं मिलता। वह प्रॉब्लम के टाइम पर उसके सोल्यूशन पे फोकस किया कि किस तरह से 1 लाख मैं वापस ला सकता हूं या ज्यादा से ज्यादा ला सकता हूं, कम से कम लॉस हो मेरा। दिमाग लगाया सोल्यूशन पे प्रॉब्लम के टाइम पर। उसी तरह बड़े व्यापारी ने भी प्रॉब्लम के टाइम पर उस प्रॉब्लम से ज्यादा उसके सोल्यूशन पे दिमाग लगाया और दोनों के दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। एक को बस 20,000 का मतलब 1 लाख का खरीद के लाया था और 80,000 में बेच दिया, बस 20,000 का चूना लगा, 20,000 का चूना लगा। लेकिन बड़े वाले को देखो, अगर ये सॉल्यूशन पे नहीं फोकस करता छोटा व्यापारी तो इसको पूरे 1 लाख के चूने लग जाते, नहीं लगते? लग जाते ना। और बड़े व्यापारी को अगर वो सोल्यूशन पे फोकस नहीं करता इसको और लग जाता, इसको तो उसको भी लगता 80,000 का चूना, लेकिन वो भी सोल्यूशन पे फोकस किया, ये भी सोल्यूशन पे फोकस किया। मैं चाहता हूं आपके लाइफ में इसी तरह से जब भी कभी प्रॉब्लम आए आप उसके सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, न कि प्रॉब्लम पर। अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करिएगा तो बहुत जल्द आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा और उसके बाद आप बेहतर हो जाइएगा। उम्मीद है मुझे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हो सके तो जितना सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हार मत मानिएगा, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना लगे।